भक्ति अभयचरणार भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी केवल एक खड़ताल के कृताल से, एक खड़ताल के कीर्तन से, अमेरिका के न्यूयॉर्क से पूरे विश्व के अंदर यह आध्यात्मिक आंदोलन स्थापित हुआ है। और आज यहाँ इस वक्त कैंप के अंदर 500 भक्त रहे हुए हैं और स्नान के दिन 3000 भक्तों के रहने की व्यवस्था है। मेले में श्रद्धालु कृष्ण की आस्था के साथ पूजा अर्चना तो कर ही सकते हैं, साथ ही उन्हें रहने और खाने में दिक्कत न हो, कैंप की भी व्यवस्था की गई है। हाईटेक किचन की व्यवस्था भी की गई है, जिसे वो लोग चला रहे हैं जो काफी पढ़े लिखे हैं। यहाँ सेवा करने वालों में कोई IIT, IIM, निफ्ट जैसे सर्वश्रेष्ठ संस्थानों से पास आउट और लाखों के पैकेज को दरकिनार करने वाले लोग हैं। कॉलेज में ही था तो मैं भक्तों के संपर्क में आया, मैंने भगवद गीता पढ़ा, कृष्ण भावनामृत ये आंदोलन के संग में आया और मेरे अंदर जागृत हुई प्रेरणा के मैं अपने लिए तो सब लोग जीते हैं, औरों के लिए जीऊं, ये परोपकार जैसे कि प्रभु जी ने बताया। Lord Krishna and bathe in the Ganga and I love India and I'm having a really great time. बहरहाल कुंभ मेले परिसर में बने इस्कॉन टेम्पल को देखने के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, जिनके लिए कैंप की व्यवस्था भी की गई है। हरे रामा हरे कृष्णा, वाकई में भक्ति में माहौल है। इस समय हम इस्कॉन टेम्पल के कैंपस में खड़े हैं, जहाँ पर हरे रामा हरे कृष्णा की यहाँ पर आरती हो रही है। देश विदेश से यहाँ पर भक्त आते हैं और हरे रामा हरे कृष्णा करते हैं। उनको वाकई में मन की संतुष्टि मिलती है, आत्मा की संतुष्टि मिलती है। जो यहाँ पे आकर लोग भक्ति में माहौल में हरे रामा हरे कृष्णा करते हैं। कोई बॉम्बे के खड़गपुर से पास आउट है, तो कोई IITian है, तो कोई स्विट्जरलैंड से यहाँ पर आकर के हरे रामा हरे कृष्णा कर रहा है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं सौरभ श्रीवास्तव, समाचार प्लस, इलाहाबाद, कुंभ। कुंभ के भूले भटके शिविर में समाचार प्लस लोगों की मदद कर रहा है। भूले भटके शिविर भटके लोगों के लिए वरदान बना हुआ है। कुंभ का नाम आते ही दिमाग में एक तस्वीर होती है भारी भीड़ भड़के की और धक्का मुक्की की, लेकिन जहां पर हम खड़े हुए हैं वो जगह बहुत ही शांत और इको है। हम आपको दिखाना चाहते हैं ये ऐसे स्विस कॉटेजेस हैं, यहाँ कुंभ के सबसे महंगे स्विस कॉटेजेस है, जहाँ पे इस समय हम लोग खड़े हुए हैं। वहीं ज्यादा गर्मी का एहसास होगा, जैसे 5 स्टार होटल्स की स्टेइंग्स होती है उस तरह से यहाँ पे आपको रहने का एक मौका मिल सकता है। दिखा सकते हैं ये एक छोटी सी बालकनी का एरिया है, जहाँ पे इस समय मैं खड़ा हुआ हूँ। आप अपने जो टेंट से निकल के, कॉटेज से निकल के आप यहाँ पे शाम की चाय वगैरह पी सकते हैं। और इसके बाद जब हम अंदर आएंगे तो ये एक छोटा सा लिविंग एरिया है, जहाँ पे इनके बेड्स पड़े हुए हैं। और ये दो जो हमारे साथ विदेशी मेहमान हैं, ईवा हेनिंग हमारे साथ हैं, हम इनसे भी बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ का आपको दिखा दें। ये 2 बेड्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, ब्लोवर है और इनके पढ़ाई करने के लिए भी यहाँ पे टेबल्स है। और आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत से एक लैंप है यहाँ पर। और इसके बाद आपका ये जो इसके साथ एक अटैच जो एरिया है, ये आपका बाथिंग है, जिसको हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये पूरा का पूरा इसी के साथ अटैच है, पूरा वेस्टर्न कल्चर पे बना हुआ है। और यहाँ पे आपको लगेगा नहीं कि आप किसी कॉटेज में रह रहे हैं, किसी टेंट में रह रहे हैं। जो पूरी घर जैसी जो आपको सुविधाएं हैं वो यहाँ पे मिल रही हैं। इसके बाद हम इनसे बात भी करना चाहेंगे कि इनको यहाँ पे रहने के बाद कैसा लग रहा है। I feel very good here. There are very many special moments here on the Kumma and on this campus. It's very quiet on the other hand and relaxed. इनको भी बहुत अच्छा लग रहा है, करीब 3 हफ्ते से रह रहे हैं। उनके साथ में जो इनकी वाइफ है, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। What's your good name? My name is Eva. Feeling here? I'm feeling very comfortable and very nice that people take good care of us and we enjoy the Kumbh Mela too much. And how you feel in this cottage? This cottage is very, very good because it is spacious. It has all the items we need to feel comfortable. Everything we need and feel very good. देखा आपने, इन लोगों को भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे रहने के बाद। हालांकि अगर आप यहाँ पे रहना चाहते हैं तो आपको जो पैसे हैं वो बहुत ज्यादा पे करने पड़ेंगे, जो करीब 15 से 20 हजार रुपए है, लेकिन आराम और शांत के लिए ये बहुत ही कम है। कैमरामैन दीपक के साथ आलोक पांडे, समाचार प्लस, महाकुंभ, इलाहाबाद। आलोक पांडे की रिपोर्ट आपने देखी, किस तरह से वहां पर कैंप लगाए गए हैं और लगता नहीं कि कहीं आप बाहर कुंभ में हैं, लगता है कि किसी अपने घर में बैठे हैं, आराम से बैठे हुए हैं और हर सुविधा उसमें दी गई है। फिलहाल सौरभ श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सौरभ, डे 1 से हम देख रहे हैं, आप जब भी हमसे बात करते हैं एक नई तस्वीर दिखाते हैं, आज कौन सी तस्वीर दिखाने वाले हैं? अनुज, मैं आपको बताऊं,
आज हम एक ऐसी जगह बैठे हैं और हमारे साथ एक ऐसे आदमी यहाँ पर हमसे बातचीत करने के लिए हैं। वो बुजुर्ग है, 86 साल के हैं, लेकिन अब तक उनकी इतनी अहम भूमिका है। हर मेले में वो करीब 10,000 से 20,000 लोगों को मिलवाते हैं। भूले भटके शिविर में हम इस समय मौजूद हैं। हमारे साथ राजा राम तिवारी जी मौजूद हैं। आप कैमरा पर्सन दीपक से कहेंगे वो थोड़ा पैन करें और दिखाएं। ये उनका कैंप है, वो यहाँ पे बैठते हैं। यहाँ पर रोजाना वो भूले भटके शिविर में एक दूसरे से लोगों को मिलवाते हैं। अब तक उन्होंने 5 कुंभ, 7 अर्ध कुंभ और 56 माघ मेला वो बिता चुके हैं। 1946 से वो लगातार मेलों में भूले भटके शिविर में लोगों को मिलवाते हैं। करीब 10 लाख से ज्यादा लोगों को मिलवाने में इनका श्रेय है। जी अनुज। बिल्कुल सर, अब ये किस तरह से काम करते हैं कुंभ में, और जिस तरह से आपने बताया काफी पहले से ये इस तरह के काम करते आ रहे हैं, इस बार किस तरह से इनकी योजनाएं हैं, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। अनुज, मैं आपको बताऊं कि वो जमाना था जब ये भोपू पे चीखते थे और लोगों को बताते थे कि आपका जानने वाला हमारे पास इस समय शिविर में है, कृपया करके आके ले जाइए। आज वो जमाना है जब ये लाउड स्पीकर और माइक के जरिए लोगों को यहाँ से पुकारते हैं और उनका जो भी उनके साथ का रिलेटिव या जानने वाला आता है और इनसे वो अपने साथ ले जाता है। बाकायदे वो ये पर्ची पे आता है, वो नाम लिखता है और इसके जरिए अंदर ये देता है और ये अंदर बैठते हैं। यहाँ से ये अनाउंसमेंट करते हैं। रात के वक्त ये अंदर से अनाउंसमेंट करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक ये बाहर इनका ऐसे ही तख्ती लगा रहता है और यहाँ से अनाउंसमेंट करते हैं और भूले भटके शिविर में एक दूसरे को मिलवाने का ये काम करते हैं। इस ऐसी पर्ची पे लोग नाम लिखते हैं और इनको देते हैं। उसके बाद ये लगातार अनाउंसमेंट करते हैं जब तक कोई इससे मिलवा ना दे। मतलब अब तक इन्होंने 10 लाख लोगों को मिलवाने का काम किया है। मतलब मुझे नहीं लगता है इस गंगा मैया की और संगम के तट पे इनसे ज्यादा पुण्य का काम और भी कोई कर रहा होगा। मतलब हम फिल्मों में देखते थे और कहावत सुनते थे, अरे कुंभ तो जा रहे हो घूमने, कहीं बिछड़ मत जाना। उन बिछड़ों को ये मिलाने का काम करते हैं। बिल्कुल सौरभ, हम चाहते हैं कि आप इनसे एक बार बात करें और उनके जो मन में है वो किस तरह से, बड़ा मुश्किल काम होगा ये करना, भूले भटके लोगों को मिलाना बेहद ही मुश्किल काम है। उनसे हम जानना चाहते हैं, उनके मुंह से जानना चाहते हैं वो किस तरह का फील करते हैं। बिल्कुल राजाराम तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है समाचार प्लस चैनल पे। आप किस तरीके से काम करते हैं? 1946 का वो दौर और आज 2013 है, जब 2013 में कुंभ का मेला लगा है, वो दौर और अब के दौर में आप क्या अंतर पाते हैं और किस तरीके से काम करते हैं? पहले साधन नहीं था लोगों के पास, तो लोग कम जुटते थे। अब सबके पास साधन हो गया, भीड़ आने लगी है। अब भीड़ बढ़ गई है पहले से ज्यादा। पहले लोग पैदल चलते थे, घोड़ा गाड़ी से आते थे, ऊंट गाड़ी से आते थे, गोरखपुर बस्ती सब महीनों से चलते थे। अब तो आप गाड़ी अपना गाड़ी लेके आए, नहाए चले गए। अब साधन हो गया है, इसलिए साधन की वजह से लोग भीड़ काफी हो रही है। पहले भीड़ इतनी नहीं होती थी। आपने अपना पूरा जीवन, पूरा योगदान आपने पूरा दिया है। मतलब कभी आपको इस बात का एहसास हुआ कि मतलब आप एक अनोखा काम कर रहे हैं? आप कृपया करके हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं तो ये तो कभी सोचे नहीं है कि उपकार करना, सेवा करना हमारा संकल्प है। उसको मैं किया हूँ, कर रहा हूँ और कुछ करते रहेंगे और ये हमारा शुरू से संकल्प था। अनुज, ये राजाराम तिवारी जी 86 वर्ष के हैं, अब भी वो जोश बरकरार है जो 1946 में इनका था। पहला माघ मेला जब इन्होंने निपटाया था और भूले भटके शिविर इन्होंने खोली थी और भोपू से ये प्रसारण करते थे। और आज का वो दौर है, आज भी इनका जोश कायम है और इसी तरीके से ये काम देख सकते हैं इनका। बिल्कुल आते हैं सौरभ, हम आपके पास तस्वीरें भी देखेंगे वहां की। फिलहाल भूले भटके शिविर में समाचार प्लस है और 1946 से बहुत ही काफी बड़ी बात है ये कि 1946 से भूले भटके लोगों को मिलाया जा रहा है और इस तरह से एक शिविर काम कर रहा है। सौरभ श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, आप तस्वीरें दिखा रहे थे वहां की। जी बिल्कुल अनुज, मैं दिखाने अपने कैमरामैन दीपक से गुजारिश करूंगा, कृपया करके पहले वो ये शिविर का बाहर का हिस्सा दिखाएं। ये हमारी इसके पीछे ये शिविर में अंदर कैंप्स बने हुए हैं। हमारे साथ ये लोग मौजूद हैं, ये साथी हैं जो भूले भटके शिविर में राजाराम तिवारी जी का सहयोग करते हैं। ये सुरक्षा कर्मी हैं जो राउंड द क्लॉक यहाँ पर तैनात रहते हैं और भूले भटके शिविर में जो आता है उनका अवभगत यही करते हैं। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से जो लोग आते हैं और भूल भटक जाते हैं उनका ये और बिल्कुल लंबा ये इतने रेडियस में ये। जी बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, आएंगे हम आपके पास दोबारा, लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें भूले भटके शिविर भारत सेवा दल
1946 से ये इस तरह से काम कर रहे हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर एक लाउड स्पीकर लगाया गया है, उसके जरिए नाम पुकारा जाता है, पूरी डिटेल बताई जाती है और उसके बाद लोगों को यहाँ पर मिलाया जाता है। और ये शिविर जो है वो 1946 से काम कर रहा है। इसी तरह, इसी जोश के साथ सौरभ श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सौरभ, यहाँ पर जब कोई आदमी आता है, भूला भटका आदमी यहाँ पर आता है, उसके बाद डिटेल दी जाती है, तो अगर कोई मिल जाता है उसके बाद वहाँ पर किस तरह की प्रक्रिया होती है? वहाँ पर उसको बैठाया जाता है, पूरा ख्याल रखा जाता है? ये सारी चीजें मैं राजाराम तिवारी जी के ही मुख से सुनना चाहूंगा और अपने दर्शकों को भी ये खुद बताएंगे। मैंने पहले भी बताया, कोई भूला भटका जो भी आता है इस पर्ची पे लिखता है, ये नोट लगाता है। ये ढेर सारी पर्चियां हमारे सामने हैं, ये रोजाना ऐसी पर्चियां बनाई जाती हैं। राजाराम तिवारी जी, कोई भूला भटका यहाँ पर आता है तो सबसे पहले क्या करता है और उसको कैसे मिलवाया जाता है? पहले उससे पूछा जाता है तुम्हारे साथ कौन है, आया भूला है, उसका नाम पता, घर का पता नोट करके तब उसका नाम लिख लेते हैं, तब अनाउंस कराते हैं, तो आकर वो ले जाता है। ऐसे में कितना टाइम लगता है अगर, और मतलब कितनी परेशानियां आपको झेलनी पड़ती है? परेशानियां नहीं, धड़ाधड़ पर्ची लिखे अनाउंस करते चले जाते हैं। अनाउंसर अनुभवी हैं, एक्सपर्ट हैं, देर नहीं लगती, तुरंत अनाउंस किए वो आ जाते हैं धड़ाधड़ से। अब तो इनको आदत पड़ चुकी है, ये अनोखे काम की इनको आदत पड़ चुकी है और इसी में ये अपना ढूंढ रहे हैं कि हमको ये इससे अच्छा हमें और कोई मौका नहीं मिलेगा पुण्य कमाने का। यही हम 1946 से अब तक ये पुण्य कमाते आएंगे और अब आगे भी करेंगे ऐसे ही। बिल्कुल सौरभ, किसी तरह की कोई मदद भी इनको मिलती है क्या? कोई इसमें कोई और भी हाथ बटाता है क्या, या फिर राजाराम जी अकेले ही 46 से जुटे हुए हैं? मैं आपको बताऊं कि ये 1946 में पहली बार आए थे। इन्होंने पहले एक अपने खुद से इन्होंने शुरुआत की थी और उसके बाद से ये लगातार ये 5 कुंभ बिता चुके हैं, 25 माघ मेला बिता चुके हैं। मैं आपको बताऊं उसके बाद ये इनके साथ लोग जुड़ते गए हैं, ये सेवा करते हैं, ये निस्वार्थ सेवा करते हैं। प्रशासन ने इनको केवल एक जगह दे रखा है, बाकी सारी व्यवस्थाएं इनकी खुद रहती है। आप हमारे पीछे आवाज सुन रहे होंगे, ये लगातार ये अनाउंसमेंट हो रहा है, ये इन्हीं के सौजन्य से अनाउंसमेंट हो रहा है। बिल्कुल सौरभ, बहुत शुभकामनाएं हैं समाचार प्लस की तरफ से कि आगे भी इस तरह के कार्य करते रहें। ये सराहनीय कदम है और बहुत ही तारीफे काबिल है। बहुत शुक्रिया सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए और ये बेहतरीन तस्वीर दिखाने के लिए वहां की। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक लिए, जल्द लौटते कहीं मत जाइए। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। किस्सा है तू, तुझको निहारो और फिर नजरें उतारो, खुशियाँ दे इतनी सारी सब तुम पे वारो। पर सोचती हूँ कभी कभी कब तक रहेंगी ये खुशियाँ बनी। अगले बच्चे से पहले रखेंगे 3 साल का फासला, ताकि मुन्ने की हो सही देखरेख और तुम दोनों रहो सेहतमंद। फिर रहेंगी खुशियाँ बरकरार। और इसका एक सही तरीका है IUCD। महिलाओं के लिए सबसे असरदार लंबे समय वाले गर्भ निरोधक उपायों में से एक है IUCD। इसे आप डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर बाद में कभी भी अपना सकते हैं। उत्तराखंड की भी एक टीम गोल्फ की IPL में आई है। मैं तो खुद गोल्फ खेलता था, लेकिन मैं जरूर चाहूंगा कि हमारी टीम अच्छा करे। शुभकामनाएं। ये बहुत गर्व की बात है कि उत्तराखंड लायंस की टीम उमेश जी ने खरीदी है। मैं उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं तो खुद एक गोल्फर हूं और जो उस तरह के अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हैं, जो यूरोपियन डैरिन क्लार्क हैं, जो एशियन प्लेयर्स हैं, और मुकेश कुमार जो इंडियन प्लेयर्स हैं, उनको एक मौका मिलेगा उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करने का। और मैं तो चाहूंगा कि किसी एक दिन आपके ये प्लेयर्स, ये टीम उत्तराखंड में खेले और उत्तराखंड में भी एक इंटरनेशनल लेवल का गोल्फ कोर्स बनाया जाए।
और मेरी दोबारा से हार्दिक शुभकामनाएं। ये एक बड़ी बात है और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं इस टूर्नामेंट के लिए और खासकर उत्तराखंड लायंस के लिए और उनके प्रमोटर्स के लिए है कि जिन्होंने उस छोटे से जगह में इस तरह का इनिशिएटिव लिया। उत्तराखंड की टीम जा रही है तो हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। उत्तराखंड लायंस की उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।